हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं, वो भी निप्पॉन इंडिया के एसेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड। अभी तक आपने यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा सा आश्चर्यजनक चीज़ें भी मिलेंगी, क्योंकि अभी तक आपने इतना बड़ा एनएवी के साथ शायद ही कोई म्यूचुअल फंड देखा हो, अनलेस अदरवाइज़ कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो डेफिनेटली आपने ज़रूर देखा होगा। क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू मैं इससे पहले भी लेकर के आया हूं और ज़बरदस्त शानदार आज भी रिटर्न ये बना के दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। तो आज भी मैं आपके सामने इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू वापस से करूंगा। मेरे भाई, नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 3,475 रुपये का इसका एनएवी है। जी हाँ, सही सुना आपने, 3,475 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो जितना तगड़ा है इसका एनएवी है, उससे भी ज़्यादा तगड़ा इसने रिटर्न बना के दिया है। ऑलमोस्ट 50% का सीएजीआर एक साल में। 3 साल में देखिए 33% का सीएजीआर, 5 साल में देखेंगे तो 25% का सीएजीआर और मैक्सिमम देखेंगे 19% का सीएजीआर। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड एक मिड कैप कैटेगरी से आता है, इस वजह से अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में, वो भी अगर आप मिड कैप कैटेगरी में देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जो 18% से ऊपर का रिटर्न मिड कैप कैटेगरी में बना के दे रहा है, तो यकीन मानना ज़बरदस्त है, शानदार है, लगे रहना, बने रहना। मेरे मित्र, इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क की जब भी बात होती है तो वो आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर ही जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और भी यहाँ से बताना चाहूँगा कि ये देखिए आप, रिटर्न में कितना फ्लक्चुएशन रहता है, ये आप इसके एनएवी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। मिड कैप कैटेगरी में इसको चौथे नंबर पर रखा गया है। रुपेश पटेल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूंगा तो 3 महीने में 16% का, भाई साहब, 6 महीने में 30% का, एक साल में 49% का, 3 साल में पैसा डबल हो गया। ना केवल डबल हुआ बल्कि 3 साल में पैसे को इन्होंने 1.5 गुना कर दिया। 5 साल में 211%, 2 गुने से भी ज़्यादा। 10 साल में 607% का रिटर्न, 10 साल में 607% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। रिस्क की बात जैसे कि मैंने आपके सामने करी कि रिस्क वेरी हाई रहता है। जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। जी हाँ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। 9,123 करोड़ का इसका असेट साइज है, जो कि ज़बरदस्त है। 0.85% का ये एक्सपेंस रेशियो है, जो कि थोड़ा सा बढ़ चुका है। 2.23% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। अब मैं बेंचमार्क पर आता हूँ यहाँ से। जिसके पास भी जो भी म्यूचुअल फंड है, स्पेशली मिड कैप में हो, स्मॉल कैप में हो, हाइब्रिड फंड हो, कहीं भी हो, तो मेरा जो मल्टीबैगर नाम से म्यूचुअल फंड का जो एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उस प्लेलिस्ट पे जाना, देखना कि आपका म्यूचुअल फंड कौन सा बेंचमार्क फॉलो कर रहा है। जब ये अगर मिड कैप कैटेगरी में, जिस दिन ये बेंचमार्क 2% से ज़्यादा का गिर जाए, उस दिन आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा करना। कोशिश करेंगे और देखेंगे भी कि 25-26 जनवरी के आसपास के पहले, यानी कि 25-30 दिन के अंदर एक बार मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। और गिरावट देखने को मिले तो जो भी लमसम करने के लिए पैसा रखे हुए थे, वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, तो इस चीज़ पर रखना, क्योंकि अभी तक का इतिहास में पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 6-7 बार ऐसा हुआ है। पिछले 10 साल में 6-7 बार ऐसा हुआ है जनवरी महीने में कि भाई मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली है। तो होप्स हो कि इस बार भी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मार्केट गिरे। ठीक है, मैं दिल से बताऊँ, मैं हमेशा चाहता हूँ मार्केट गिरे, क्योंकि मेरा मानना है जितना मार्केट गिरता है पैसे को डिप्लॉय किया जाए, और जब मार्केट ऊपर आता है तो सिंपल सी बात है, शानदार। और मार्केट को तो कोई ऊपर जाने से रोक ही नहीं सकता। बस एक चीज़ में कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट को नीचे गिराओ। कई बार इन्वेस्टर ये कहता है, अरे मार्केट तो हमेशा ऊपर जाए। मेरा मानना है कोशिश करो कि मार्केट नीचे गिरे और उसके बाद में पैसे डाल के ऊपर आगे बढ़ो। भाई अपना अपना तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। मेरे को कोई शौक नहीं है कि ऊपर से पैसा डालो नीचे मार्केट आ जाए। मेरा हमेशा से यही है, पैसा डालते रहो, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। अगर आप आज आपने 22,000 के जो निफ्टी 50 है, अब पहुँचने ही वाला है 22,000 निफ्टी 50, 22,000 भी पैसा डाल दिया तो आने वाले समय में 1 लाख का जब निफ्टी 50 बिकेगा तो आपको यही लगेगा कि 22 छोड़ दोगा, 30,000 पे भी निफ्टी के अंदर पैसा डाला होता तो भी आज हमारा बना होता पैसा। तो इस तरीके से सोचिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए और बहुत अच्छा सोचिए। इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स के अंदर काफ़ी सारे मैं वो कमेंट्स देख रहा हूँ यहाँ पर, तो कमेंट्स आ रहा है कि कोई शेयर देख लो। देखिए, अगर आपको 2023 में कोई 2024 के लिए कोई शेयर्स अगर आप देख रहे हैं तो आपकी नज़र होनी चाहिए रेलवे स्टॉक्स के ऊपर, आपकी नज़र होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई शेयर हो, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत है उस तरफ। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी नज़र अडानी के शेयर्स पे होनी चाहिए। ऐसे कुछ शेयर्स हैं जो कि अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और 1 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे इस शेयर में, तो 1% का एग्जिट लोड आएगा।
अगर आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं फिर तो आपको सोचना ही नहीं है, फिर तो आपको शेयर देखने भी नहीं चाहिए। पीएफसी देखिए किस किस कंपनीज़ के अंदर पैसा इनका पड़ा हुआ है, तो देखिए पीएफसी, टीआई फाइनेंशियल, वरुण बेवरेजेस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एयू स्मॉल फाइनेंस, एंजल ब्रोकिंग, मैक्स फाइनेंशियल, परसिस्टेंट सिस्टम, फोर्टिस हेल्थ केयर, एनटीपीसी, ट्रेंट, प्रेस्टीज स्टेट, अल्केम लेबोरेटरी, डालमिया भारत, फेडरल बैंक, आदित्य बिरला फैशन, कॉनकॉर, इप्का लेबोरेटरीज, पॉलीकैब इंडिया, एचडीएफसी, जोमाटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, दिव्यानी, मैक्स हेल्थ केयर, ल्यूपिन, पेज इंडस्ट्रीज, इंटरग्लोब एविएशन, इंडियन होटल, कमिंस इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एक्सिस बैंक, आरईसी, यूनाइटेड बेवरेजेस, भारत बीईएल, अशोक लेलैंड, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, जी एंटरटेनमेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वोल्टास, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, टोरेंट पावर, टिमकेन इंडिया, नवीन फ्लोरिन, ग्रैंड फार्मा, भारत फोर्ज, बीएसई, टीवीएस मोटर, 3M इंडिया। ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है मेरे भाई। ज़बरदस्त असेट मैनेजमेंट कंपनी का ज़बरदस्त ये म्यूचुअल फंड है। एनईवी पर बिल्कुल मत जाना। इसके एक्सपेंस से रेशियो देखो 1% से कम है। रिटर्न एक साल में 49% का, मैक्सिमम बात करेंगे 19% का CAGR इन्होंने डेवलप करके दिया है मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा, मेल भी कर सकते हैं। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कल से आपको नया साल स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छे से शुरुआत कीजिए। अगर आप अपनी जॉब पर हैं तो अच्छे से काम कीजिए। अगर आप आपका बिजनेस है, बहुत अच्छे से अपने बिजनेस पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब आप ये दोनों चीज़ें करेंगे वहाँ से पैसे का इनफ्लो होगा, और जब पैसे का इनफ्लो होगा तो आउटफ्लो आप शेयर मार्केट के अंदर कर पाएंगे, और जब शेयर मार्केट के अंदर आउटफ्लो होगा तो वहाँ से जो इनफ्लो होगा वो यकीन मानना अनएक्सपेक्टेड होगा। बस नज़रिया आपका इन्वेस्टमेंट करने का लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कहीं से भी आप शुरुआत कीजिए नए साल की, और बहुत अच्छे से अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।